दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हुआ यूं है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और खुद शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं वो बाला साहब के स्मारक पर गए दर्शन करने, नमन करने। वहाँ पर उलझन में पड़ गए उद्धव ठाकरे वाले लोग। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के स्मारक को पहले तो गौमूत्र से पाक किया, छिड़काव की, शुद्ध किया, फिर पानी से साफ किया। शिंदे साहब को भी बुरी लगी ये बात। अब थोड़ी सी बात सुन लीजिए, कहानी क्या है। खबर है आप जनाबे मन, बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर उद्धव सेना ने छिड़का गौमूत्र। क्यों? शिंदे के जाने पर थे खफा, नारेबाजी कर सफाई भी की। अखबार लिखता है, एनबीटी दर्शकों आपकी स्क्रीन पर है कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने खेमे के विधायकों के साथ शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब की समाधि पर जाकर उन्हें नमन किया। हालांकि एकनाथ शिंदे ने वहां से जाते ही कि ये बात सामने आई कि ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने इस स्मारक पर गौमूत्र छिड़का और वहां सफाई की। बड़ी लंबी खबर है, मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन नेता तो सभी का होता है, शिंदे जी का भी है, उद्धव ठाकरे का भी है, ये बात समझ में आती है। लेकिन मैं आपको एक कोट सुनाऊंगा बाल ठाकरे जी का। बाल ठाकरे जी के बारे में उन्हीं के एक सांसद ने एक बात कही। उनका नाम है, जो उनके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जीवन भर उन्होंने देशद्रोहियों पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इस शिव यात्रा से आदेश दिया था। बाल ठाकरे के बारे में उनके सांसद बता रहे हैं ये बात कि उन्होंने शिव तीर्थ से आदेश दिया था कि अगर कोई शिवसेना छोड़ता है तो ऐसे विधायकों को सड़क पर रौंदा जाए। ये बात बताई शिवसेना के एक सांसद ने। पूरी लंबी खबर नहीं बता रहा हूं मैं आपको, छोटी बात बता रहा हूं। अब शिवसेना बनाई गई बाला साहब के नाम से, बाला साहब ने उसको बनाई है। क्या उनके बेटे का, क्या उनके परिवार का, क्या उनके रिश्तेदारों का, क्या उनके कार्यकर्ताओं का इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी पार्टी का नाम, अपनी पार्टी का निशान, अपनी पार्टी की तमाम चीज़ें पर अपने हक जाहिर करें? लड़ाई चल रही है कोर्ट में, लेकिन शिंदे साहब ने जिस तरह से आकर के पार्टी में किसी भी वजह से विद्रोह करके उनके विधायकों को तोड़ा। कुछ विधायकों का क्या कहना आपको मालूम है। और उसके बाद फिर वो जाकर के अपनी बपौती समझते हैं कि साहब हमारे नेता हैं, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो जायज़ बनती है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो आप जाने, आपके देख लीजिए। अखबार लिखता है दर्शकों कि दरअसल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन, इसी को लेकर महाराष्ट्र के ठाकरे और शिंदे गुट के बीच तनातनी चल रही है। इसी तरह बाला साहब ठाकरे का 10वां स्मृति दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिंदे गुट के विधायकों के साथ बुधवार को शिवाजी पार्क में बाला साहब के स्मारक का दौरा किया ताकि गुरुवार को कोई अप्रिय घटना ना हो। जैसे ही एकनाथ शिंदे का काफिला वहां से निकला, ठाकरे गुट के कार्यकर्ता बाला साहब के स्मारक पर पहुंचे और उस पर गौमूत्र छिड़का। खास बात यह है कि इस मौके पर सांसद अरविंद सावंत, वो जो मैं बता रहा था कि कौन सी बात किसने कही, अरविंद सावंत भी मौजूद थे। सावंत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का स्मृति दिवस है, उन्होंने जीवन भर हम पर हिंदू धर्म को बैठाया। ये तमाम बातें मैं आपसे बता चुका हूँ। अब इसमें शिंदे गुट ने भी निंदा की है। उधर उद्धव गुट के इस कदम से शिंदे गुट खुश नहीं है। बाला साहेब शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। ये शिंदे गुट वाली बाला साहब है पार्टी। बाला साहब किसी एक व्यक्ति की या एक पार्टी के नहीं थे, उन्हें हर पार्टी का सम्मान और सम्मान प्राप्त था। 2 बार लिख दिया सम्मान इन्होंने। तो बाला साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर शिवसेना छोड़कर कोई जाए तो उसको रौंद दिया जाए। इसके बारे में क्या राय है आपकी, मुख्यमंत्री या उनके विधायक अगर बताते हैं? आपने चलती हुई सरकार को ईडी के डर से, जैसा कि आरोप है, हमारा नहीं है, आरोप लगाया गया कि ईडी के डर की वजह से बहुत सारे विधायकों ने इस मामले को किया। फिर क्या हुआ साहब? फिर यह हुआ कि सरकार बदल दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया हमारा इसमें कोई लेना है कि ना देना दो, लेकिन उसके बाद पूरा समर्थन दे दिया गया। तो दर्शकों, ये तमाम खबर है। अब आकर के उन्हीं के स्मारक पर आते हैं आप, उनका बिल्ला छीन लो, उनके जो है नाम छीन लो और अदालत में लड़ाई लड़ो हैं। और लड़ाई लड़ने के बाद आप बताओ बाला साहब भी हमारे
इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकते हैं आपके। बाला साहब की पार्टी भी हमारी ज़्यादा विधायक हैं तो शायद पार्टी भी आपकी होगी। और भारतीय कानून के मुताबिक मैं पेचीदगियों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे जो उनके बेटे हैं या उनके रिश्तेदार जो उनके ख़ानदानी हैं या उनके कार्यकर्ता, उनका अधिकार नहीं है पार्टी पर? सब कुछ छीनने को तैयार हैं आप। तो ये मॉरल और कानूनन बात हैं दो अलग अलग। आप कानून में जाके जो बता सकते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दर्शकों, वो भी आपको परिदृश्य याद होगा कि जब शिंदे सरकार के विधायक, एक एक विधायक प्राइवेट जेट से पहले दिल्ली जाता था या सूरत जाता था और वहाँ से गुवाहाटी जाता था। वहाँ पर वो बिस्वा साहब भी बैठे थे, वो वहाँ के 5 स्टार के अंदर मौजूद थे। हमें फिर शिवसेना के लोग कहने लगे उन्हें जो है पकड़ा गया है। फिर आखिरकार उद्धव ठाकरे ने बहुत शानदार शालीनता से काम करते हुए ये हुआ कि अपनी सरकार को छोड़ दी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना नज़रों में खड़क रही थी क्या साहब के? महाराष्ट्र के अंदर उनको इतना कमज़ोर करने की कोशिश कैसे की गई कि उनके पास विधायक नहीं बचे? ये ईडी का तंत्र चला करके उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनकी सरकार को तोड़ दिया गया। तो क्या उनका अधिकार इतना भी नहीं है कि वो अपने पार्टी के बिल्ले पर, अपने पार्टी के झंडे पर, अब हो सकता है कानून की कुछ पेचीदगियां हों, लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बताने यही हाजिर हुआ था कि बाला साहब ठाकरे की स्मृति में जाने का सबको अधिकार है। लेकिन बाला साहब के उस वाले डायलॉग का क्या होगा जो अभी बताया मैंने, अरविंद सावंत ने कहा कि अगर कोई शिवसेना छोड़कर जाता है तो उसको रौंद दिया जाए। इसीलिए वहाँ गौमूत्र छिड़का गया, उसके बाद पानी से सफाई की गई, नारेबाजी की गई है। लेकिन अब बात यही है दर्शकों, ये तो नेता हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं ना हम सर्टिफिकेट बांटने के लिए यहाँ बैठे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है या शिंदे की, तो सरकार बताएगी या कोर्ट बताएगी या चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दर्शकों, बात इतनी है, जो गलत काम होता है वो नज़र तो आता है ना। सरकारें खुलेआम गिराई जा रही हैं कर्नाटक में, गोवा में, मध्य प्रदेश में। क्या ये मॉरलिटी है? माधवराव सिंधिया का बेटा वो वहाँ से विधायक तोड़कर लाता है और मध्य प्रदेश में सरकार बनवा देता है भारतीय जनता पार्टी की, जबकि मैंडेट जो है वो कांग्रेस को मिला था। और ये बात भी हकीकत है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मैंडेट मिला था। तो ये सरकार बदलना, खेलना, ये चलो नेताओं का तो काम हो गया। इधर जो है कांग्रेस का और एनसीपी का मौका लगा, उन्होंने काम कर दिया। उधर जो है माधवराव सिंधिया के बेटे का मौका लगा, उसने काम कर दिया। लेकिन आप तो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी जो विद द डिफरेंस काम करती है, बड़े मॉरल है। कर्नाटक में क्या हुआ है, फिर गोवा में क्या हुआ है, फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, बार बार लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल कह रहा हूँ, ऑपरेशन लोटस जो है वो बार बार पकड़ा जाता है। तो दर्शकों, ये बात आप लोगों को भी सोचने चाहिए कि कौन सी पार्टी जब सरकार बनाने की बात करती है तो सब कुछ साम दाम दंड भेद हो जाता है और आप पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता बाज़ मरतबा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर